एक्टिविटी करते हैं। मैंने आपके सामने एक पिक्चर प्ले की है, अब आप ये बताओ कि इसमें ब्लू थिंग्स कितनी है, काउंट करना जल्दी जल्दी, थोड़ा सा मैं हटा दूंगी फिर, ठीक है? ब्लू 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 है 12 ब्लू, ओके। और कोई? 11 मैंने 17 तक गिनी, बस इससे भी खत्म हो गया वो। इसमें येलो कितनी थी? 7 स्ट्रेस, ये डी स्ट्रेस का असर पड़ रहा है। एक्चुअली यही चीज बतानी है, जब मैंने ब्लू बोला ना तो आप लोग का फोकस सिर्फ ब्लू पे था, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको ब्लू, आपके माइंड को मैंने बोल दिया, एक टास्क दे दिया, लोकेट ब्लू, तो माइंड का क्या कर रहा है, ब्लू ढूंढो ब्लू ढूंढो, कितने कितने कितने। उस चीज में आपने जितनी बीच में चीजें रखी थी आपने साइड कर दी, ठीक है? ऐसे लाइफ में है, प्रॉब्लम्स 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 या पॉसिबिलिटीज पॉसिबिलिटीज पॉसिबिलिटीज। आपको क्या चाहिए? आपको डिपेंड, आप पे डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए, प्रॉब्लम्स या पॉसिबिलिटी? पॉसिबिलिटी। तो वो रास काम करेगा, वो फिल्टर आउट करना है। अगर ये फिल्टर आउट हो जाता है तो हमारा 50% काम हो गया, ठीक है? मैं उसमें वाकई में 7 थी, ये लोग ये कॉन्फिडेंस और क्या कॉन्फिडेंस ये मैं भी देखना चाह रही थी, मैं आयुष का कॉन्फिडेंस मतलब क्या है? मैम येलो तो पहले मैंने तो ब्लू बोला था, ब्लू पे फोकस करना ना। तो मैं ये टिप्स है कि हमें जो चीज फोकस करने को करी जाए उस पर ना करके साइड वाला भी देखते रहेंगे। मतलब अभी तो देखिए मैंने पिक्चर डाली थी, बट लाइफ आपके सामने ना एम्पल ऑफ चीजें रखती है, ठीक है? घर में बच्चा बीमार है, कॉलेज में लेक्चर लेना है, अरे हस्बैंड ने बोला आज वहाँ रात को पार्टी है, वहाँ जाना है, क्या क्या करूँ मैं? बच्चे को संभालूं, लेक्चर लूँ, पार्टी पे जाऊँ, क्या करूँ? वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी वेलबींग क्या चाहती है, आप किस में खुश हैं, ठीक है ना? इट्स, देखिए बेसिकली क्या है ना, हम अगर ठीक है तो फिर सब कुछ ठीक है, अगर हम ठीक नहीं है तो हम फिर किसी को भी ठीक नहीं रख सकते हैं, ठीक है? घर में मम्मा होती है ना, बीमार पड़ गई तो एक दिन खाना नहीं बनेगा, होता है ना? बेटा बाहर से मंगा लो, मेरी हिम्मत नहीं है बनाने की, बाहर से नहीं मैम, बनाना पड़ता है। चलो प्रॉब्लम तो आई ना, प्रॉब्लम आई ना आपने। देखो एक जना बीमार हुआ जो कि केयर टेक करता है पूरे घर का, जब वो बीमार हुआ तो क्या होगा, घर रुक गया। अगर वही ठीक नहीं है तो वो किसी को भी ठीक नहीं रख सकती। मैटर ये है बस, अगर आप ठीक नहीं हो तो आपकी सराउंडिंग्स नहीं ठीक रह सकती, ठीक है? इसलिए कहते हैं कि ना पावर ऑफ नाउ, पावर ऑफ नाउ वर्ड सुना होगा ना, ये एक बुक भी है इस पे, पावर ऑफ नाउ, वो भी एक सिखाती है। नाउ व्हाट इज नाउ, अभी कि हम जो यहाँ हैं अभी यही एंजॉय करना है। अभी देख लेंगे यार, फोन आ रहे हैं, हॉस्पिटल में आग लग गई है मेरे, कोई बात नहीं, देख लेंगे, बैठे हैं वहाँ लोग, हमें यहाँ से भाग के जाऊँगी, आग बुझा तो नहीं सकती, फायर ब्रिगेड आएगी आके बुझा लेगी। मुझे अभी लेक्चर लेना है, मुझे ये लेना है, और इनफैक्ट मुझे भी मज़ा आ रहा है लेने में। कभी कभी इमेजिन किया है कि जैसे रोड पे चल, मतलब कुछ कभी बुरा इमेजिन किया है अपनी लाइफ के साथ किसी ने? तो बिना बात विचार आ जाते हैं, आ जाते हैं, आ जाते हैं। क्या वो विचार ऐसे होते हैं जैसे कि मतलब कुछ बहुत वर्स कंडीशन होता है ना, लेकिन क्या वो कभी सच भी हुए हैं? नहीं होने भी नहीं चाहिए, नहीं हुए ना। तो आप इतना थॉट क्यों लगाया उस पे कि यार ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, जब वो सच ही नहीं हुआ। जब होगा तब देखा जाएगा, तो प्रेजेंट में रहिए ना, कल क्या होगा नहीं किसने भी देखा है। एक्चुअली मैम ऐसा नहीं लगता कई बार हमारा अपने थॉट पे कंट्रोल ही नहीं होता? उसी थॉट पे कंट्रोल करना है, वो वही मेन चीज है कि हमें उसमें थॉट पे कंट्रोल करना है। जहां आपका थॉट पे कंट्रोल आ गया, आपका आपकी लाइफ पे कंट्रोल आ गया। बोलते हैं ना माइंड नाम एक ऐसी चीज है, माइंड या तो आपको कंट्रोल करेगा या आप माइंड को कंट्रोल कर लीजिए, दोनों चीज आप ही के हाथ में है। अगर माइंड ने आपको कंट्रोल कर लिया तो वो आपसे कुछ भी कराएगा, और अगर आपने माइंड को कंट्रोल कर लिया तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकती है। दोनों में फर्क क्या है? माइंड बोलेगा यहाँ मत बैठिए, बाहर मौसम अच्छा हो रहा है, चाय पकौड़ी का मौसम हो रहा है, चलो पार्टी करेंगे, क्या रखता है इस लेक्चर में? माइंड बोलेगा ये। सुबह 5 बजे कहीं जाना है, उठना वॉकिंग पे जाना है, माइंड बोलेगा अरे सो जा यार, हो जाएगी वॉकिंग वॉकिंग, अब तो मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, मुझे कौन देख रहा है? हो गया।
वॉकिंग से आपको बेनिफिट कितना होगा? बाहर की फ्रेश एयर मिलेगी, आपको आपका मी टाइम मिलेगा, आपको वो 10 मिनट्स कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको वॉक करना है, अपने बारे में सोचना है, थॉट्स जो आ रहे हैं उस एनवायरनमेंट को, उस वेदर को एंजॉय करना है। तो आप अगर माइंड को कंट्रोल कर लेंगे तो आप चली जाएंगे उठ के वॉक करने। अगर माइंड ने आपको कंट्रोल कर लिया तो वो आपको उठने नहीं देगा 9 बजे से पहले। ठीक, यही खेल है, हमें माइंड को कंट्रोल करना है, माइंड को हमें कंट्रोल नहीं करने देना। इसी को कहते हैं एक्नॉलेजिंग ऑफ थॉट्स, एक्नॉलेजिंग ऑफ इमोशंस। ऐसे ही कुछ चीजें हमने छिछोरे मूवी से भी सीखी हैं। सीखी है, देखो मूवी के नाम पे तो सबकी बम मूवी निकल रहा है, मूवी सबने देखी, मूवी देखनी भी चाहिए, ठीक है, लेकिन उसमें क्या देखा, क्या सीखा, कुछ था उसमें ऐसा कुछ सीखने वाला? मैम सबसे बड़ी चीज है एकता, दैट्स गुड, ठीक है। और जैसे वे रूरल में और टॉप पे पहुंचे, बिल्कुल उनका जो एक स्ट्रगल था वो अच्छा था, मतलब ऐसा स्ट्रगल होना चाहिए। उस स्ट्रगल में कभी-कभी वो फेल हुए थे। जी मैम, कई बार फेल हुए थे। क्या उन्होंने उस फेलियर के बाद छोड़ दिया था? नो मैम, क्या करा था? मैम रीस्टार्ट। द वर्ड इज रीस्टार्ट। फेल होने के बाद भी ना रुकना नहीं है, रीस्टार्ट करना है। अगर बाइक बंद पड़ जाए तो क्या कहीं भी छोड़ के आ जाओगे? नहीं ना भैया, महंगी बाइक है, घर बिना बाइक के गया तो घर वाले घर से निकाल देंगे, होता है ना, गाड़ी ठप पड़ गई, कुछ भी हो गया, मतलब आप कहीं भी किसी पॉइंट पे अगर आप वीक पड़ते हो, आप फेल होते हो, तो वहाँ रुकना नहीं है, रीस्टार्ट करना है। बट ये रीस्टार्ट हमें कोई नहीं सिखाता। हमें हमेशा, जैसे बच्चा आज 90% लेकर आया मेरा बेटा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, चलो लेट्स सेलिब्रेट, चलो आज पार्टी करेंगे। अब दूसरे का बच्चा आया फेल हो गया, तो वो क्या कर रही है, वो घर में कुटाई कर रही है उसकी बेचारे की। बट एक्चुअली उसको क्या दिखाना है, उसको क्या समझाना है, उस फेलियर को हैंडल करना समझाना है उसे। वो रो रहा है, परेशान हो रहा है, वो तो मेरा दोस्त पार्टी कर रहा है, मम्मी ने, मैं फेल हो गया, मम्मी ने मुझे इतना मारा है, उसको क्या हो जाएगा, वो डीमोटिवेट हो जाएगा, यार मेहनत तो बहुत करी थी, अब नहीं आया तो क्या करूं। लेकिन उस फेलियर को हैंडल करना अगर उस बच्चे को उस टाइम सिखा दिया तो वो रीस्टार्ट करेगा, एक बार नहीं 100 बार करेगा। तो ये सोसाइटी भी ना ऐसी ही है, कुछ जो अच्छा काम करता है उसको क्लैप करके बाद शाबाश, है ना, और किसी ने एक बुरा काम हो गया अगर उससे, तो वो चीज को कैसे टैकल करना है वो कोई नहीं सिखाता। मैम अगर आप कुछ बड़ा सोचो ना, बड़ा करने की कोशिश करो, तो आपके आसपास के नीचे खींचते हैं, राइट, कि भाई तुझसे नहीं होगा, बैठ जा बस। तो उसमें आपका क्या कॉल रहता है, आप क्या करते हैं? मैम इग्नोर, आसपास को वो इग्नोर करके आगे बढ़ना है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप हमेशा हर चीज को इग्नोर कर सकते हैं। बस उन पर इतना ध्यान नहीं देना, सुनना है सबका, करना नहीं मन। एग्जैक्टली। तो क्या आज छोटी सी एक्टिविटी के, आज सुबह से जितने बजे से भी आप उठे, क्या आपके साथ कुछ ऐसा बुरा हुआ, कुछ भी एक ऐसा थॉट आया या किसी ने कुछ कहा, कुछ भी ऐसा हुआ, तो उसके बारे में सोचना एक बार कि मेरे साथ आज क्या हुआ, क्या मुझे किसी ने घर से कुछ गलत बोला हो, मैं घर से निकला तो मेरा कुछ चीज़ गिर गई या मेरा टायर पंचर हो गया, एनीथिंग, किसी के साथ कुछ नहीं हुआ, सब आज हैप्पी है। आज डी स्ट्रेस का लेने आना था, इसलिए हैप्पी आ गए। क्या हुआ सर? ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया। एक्सपीरियंस से आपने कुछ सीखा होगा। बात की छोड़ दिया उसने, हालांकि जारी अगर आप इस पे लेके बैठे रहोगे इसको, यार आज तो मुझे वहां पकड़ लिया, मेरे 500 रुपए खुद गए, भूल गए, आपने जब बताया तब याद किया आपने। वैसे नहीं है वो, एक्चुअली वो थोड़ी हैबिट्स भी लेते हैं, वो हेलमेट पहनेगा ही नहीं, हेलमेट नहीं पहना और क्या हेलमेट भी पहनना वो